दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक हॉरर थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन। यह एक कोरियन मूवी है। मुझे यह मूवी बहुत पसंद आई, तो मैं ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाई हूँ। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी पर कुछ तांत्रिक विधियां कर रहा था कोई। वहाँ हम देखते हैं एक बुक जिसमें आधा इंसान आधा पेड़ बना हुआ चित्र है। उस औरत को शायद कुछ तो हुआ था, मगर मंत्र के दौरान एक ही मंत्र हमें सुनाई देता है, मिट्टी का कर्ज, मिट्टी का कर्ज। अब ये सब क्या और क्यों हो रहा है, ये हमें समझेगा आगे। अब कहानी में हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट जो बहुत अच्छे से चल रहा था। वह बहुत से शेफ थे। वहाँ का हेड शेफ था इरिक। इरिक के साथ काम करने वाले अन्य शेफ से भी ये उन्हीं में से एक शेफ थी शिफा। तो रेस्टोरेंट बंद होने के बाद शिफा इरिक के पास आती है और उससे कहती है, मैं जेम के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल रही हूँ जहाँ हेड शेफ मैं होंगी। ये सुन इरिक उसे सैलरी डबल देने का ऑफर देता है, मगर शिफा नहीं मानती। शिफा वहाँ 7 सालों से काम कर रही थी। इरिक को लगता है शिफा वहाँ से ना जाए, मगर शिफा जब सुनती नहीं तब इरिक उसकी इंसल्ट करता है। अब दूसरे दिन शिफा वहाँ आती है जहाँ उन्होंने होटल खोलने का सोचा था। उन्होंने एक पुराना होटल रेंट पर लिया था। अब शिफा होटल में आती है जो शहर से काफ़ी दूर था, बहुत ही सुनसान जगह पर। मगर अब शिफा सारा होटल देखती है। उसे एक पुराना ब्रेड का टुकड़ा दिखता है जिस पर बहुत से कीड़े लगे थे। अब शिफा किचन में आती है और सब होटल देखती है। तभी किचन के पास का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ये देख शिफा बाहर की ओर जाती है तो उसे वहाँ कोई दिखता नहीं। तभी कार का हॉर्न बजता है और पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं दिखता, यानी अभी तो वहाँ कोई था। अब शिफा उसे इग्नोर कर आती है कार के पास। कार में जेम था। वो वही जेम है जिसके साथ मिलकर शिफा होटल खोलने वाली थी। जेम कहता है, हम आज पार्टी करेंगे न्यू स्टार्टिंग के लिए। अब ये दोनों इनके एक दोस्त के होटल में आते हैं। वो भी शहर से काफ़ी दूर था, मगर वहाँ भीड़ थी। तब जेम शिफा से कहता है, हमारा होटल भी शहर से दूर है, वहाँ लोग सुकून ढूंढने आएंगे। हम उन्हें खुश कर सके ऐसा खाना बनाएंगे। सर्विस अच्छी रहेगी तो हमारा होटल बहुत बढ़िया चलेगा। अब बातों बातों में जेम मैंड्रेस की बात करता है। मैंड्रेस बहुत बड़ा शेफ था जिसके साथ शिफा पहले काम करती थी और जेम के साथ मैंड्रेस काम करता था। वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। तब शिफा कहती है, आगे मैंड्रेस का क्या हुआ? जेम कहता है, वो तो पागल हो गया। अब पार्टी में जेम लूसी से शिफा को मिलवाता है। अब सेलिब्रेशन के बाद शिफा लूसी को डिनर के लिए इनवाइट कर वहाँ से चली जाती है। अब वो होटल के रूम में आकर साफ सफाई करती है तो उसे एक नोटबुक मिलता है जिसमें बहुत से प्लान के बारे में लिखा था। ये मैंड्रेस का ही बुक था। दूसरे रूम से कुछ आवाज़ होती है तो शिफा वहाँ जाती है। शायद मैंड्रेस का रूम था जहाँ अभी शिफा रह रही थी, यानी ये जो नया होटल था शिफा ने रेंट पर लिया था। यहाँ पहले मैंड्रेस रहता था, अब वहाँ शिफा रहने वाली है। शिफा वहाँ रूम में देखती है, उसे कुछ प्लान दिखते हैं और एक दीवार पर लगी फ़ोटो फ्रेम वो देख रही थी। तभी जोर से खिड़की खुलती है और शिफा को लग जाती है। ये बात शिफा इग्नोर करती है और सोने जाती है। अब दूसरे दिन यहाँ एल्विन आता है जो शिफा का हेल्पर बन आया था। अब एल्विन के साथ मिलकर शिफा किचन की सफाई कर रही थी। तभी वहाँ शिफा को एक सड़ा हुआ एप्पल मिलता है जिस पर फंगस लगा था और बहुत सारे कीड़े भी लगे थे। अब शिफा कीड़े को मारती है और जगह साफ करती है। अब मैंड्रेस की किचन गार्डन में वो जाती है। अब रात में शिफा कल लगने वाली रेसिपी बनाकर रखती है और किचन से बाहर सोने चली जाती है। दूसरे दिन जब शिफा किचन में आकर वो डो देखती है तो उसमें बहुत से कीड़े लगे थे। उसे कीड़े देख थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि डो तो उसने कल रात ही बनाया था। अब शिफा फ्रिज में देखती है, उसने और भी रेसिपी बनाकर फ्रिज में रिजर्व कर थी।
वो देखती है तो सब फूड पर फंगस लगा हुआ था। ये देख शिफा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब वो किचन गार्डन में आती है तो देखती है उसने जो कल प्लांट लगाए थे वो भी सारे खराब हो गए थे। अब शिफा जेम को कॉल कर कर ये सब बातें बताती है तो वो कहता है कुछ नहीं, शायद खराब हो गया होगा, तुम कुछ सी फूड बनाओ। तब शिफा एल्विक से कहकर सी फूड की सामग्री मंगवाती है। अब शिफा सी फूड बनाने में लग जाती है। अब वो एक डिश बनाती है। तब तक वहाँ जेम कुछ लोगों को लेकर आता है। शिफा खाना सर्व करती है। तभी वो देखती है टेबल पर एक बड़ा कीड़ा था। वो धीरे से कीड़े को पकड़कर मारती है। अब वो देखती है जो लोग खाना खा रहे थे उस खाने में बहुत सारे कीड़े थे, मगर ये सिर्फ शिफा को ही दिख रहा था। एक आदमी चम्मच से खाना खा रहा था। तभी शिफा को चम्मच में बहुत से कीड़े दिखते हैं। शिफा चम्मच पर हाथ मार देती है और कहती है चम्मच गर्म है। ये उसका बिहेवियर किसी को भी अच्छा नहीं लगता और सारे गेस्ट नाराज़ होते हैं। अब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं तो फीडबैक भी बुरा ही देते हैं। जिम उन लोगों को बाहर छोड़ आता है और शिफा पर गुस्सा होता है। तब शिफा कहती है ये जगह ही कुछ ठीक नहीं है। ये सुन जेम अंदर चला जाता है और हम शिफा के पीछे देखते हैं, वहाँ कोई खड़ा नजर आता है। अब शिफा अंदर किचन में आती है। वो सोचती है ये सब किसी की वजह से हो रहा है। तभी उसे एक रैबिट दिखता है। शिफा को लगता है इस रैबिट ने ही गार्डन खराब कर दिया। रात में वो उसे मारने जाती है। अब वो उस रैबिट को मारते मारते होटल से बहुत दूर आती है। उसे एक छोटा गेट नज़र आता है। वहाँ उसके आगे शिफा जाकर देखती है। उसे एक लकड़ी का स्टैचू और झाड़ पर कुछ सिंबल दिखते हैं। वहाँ बहुत से छोटे छोटे प्लांट भी थे और फलों पर बहुत से कीड़े भी थे। तभी शिफा वहाँ से एक जेली तोड़ कर लेती है। तभी शिफा वहाँ बेहोश हो जाती है। उसे कुछ धुंधला सा दिखता है। शिफा को दिखती है एक लेडी। वो कह रही थी मिट्टी का कर्ज और शिफा को एक गड्ढे में गिरा देती है। अब शिफा को होश आता है दूसरे दिन, वो भी होटल के रूम में। तो यहाँ लूसी भी आई थी। तब यहाँ ये समझता है शिफा को जेम ही वहाँ से उठा कर लाया था और कपड़े बहुत गंदे होने के कारण उसने लूसी को बुलाया था ताकि लूसी उसके कपड़े उसे साफ कपड़े पहना सके। अब जेम के पास आती है शिफा। तब जेम कहता है तुम दूसरी नौकरी ढूंढ लो, मगर शिफा कहती है नहीं, मुझे कुछ वक्त दो, मैं ये सब ठीक कर दूंगी। शिफा का ये कॉन्फिडेंस देख जेम उसे टाइम देता है। अब शिफा आती है किचन में और उसे जो रात में फल मिला था वो अपने साथ लाई थी। अब वो किचन में वो फल रखती है और काम करने लग जाती है। लूसी कुछ फ्रूट काट रही थी। शिफा उस पर चिल्लाती है तो लूसी वहाँ से बाहर चली जाती है। अब बहुत टाइम के बाद शिफा एक डिश बनाती है और वो उसे टेस्ट करती है तो शिफा को वो डिश कुछ अच्छी नहीं लगती। अब वो नाराज़ होकर वहीं बैठ जाती है और उसकी नज़र जाती है उस फल पर जो रात में उसने वहाँ से लाया था। अब शिफा उस फल को टेस्ट करती है। उसे वो फल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब शाम में शिफा फिर से उसी गेट के बाहर जाती है। वहाँ लगे सारे प्लांट वो खाकर देखती है। उसे सब प्लांट का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ज़्यादा प्लांट खाने की वजह से उसका पेट भी खराब हो जाता है। अब शिफा प्लांट तोड़कर साथ लाई थी, उसके नोट्स बनाने लग जाती है। अब शिफा फिर से वहीं जाकर देखती है तो शिफा को थोड़ी दूर अब एक गोडाउन दिखता है। वहाँ भी उसे बहुत सारे प्लान दिखते हैं और वहाँ एक बुक थी जिस पर बहुत से प्लान के बारे में लिखा था। यहाँ वही बुक थी जो स्टार्टिंग में हमने देखी थी, जिस पर आधा इंसान और आधा पेड़ बना था, यानी सब उसी बातों से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ जो धुंधली सी लेडी दिखती थी उसके बहुत से फ़ोटो यहाँ पर मिलते हैं। शिफा सारे फ़ोटोज़ देखती है। उस लेडी का नाम था सारा। यहाँ बहुत से लेडीज़ भी रहती थी, यानी ये बहुत से औरतों का ग्रुप था और वो यहाँ पर काम करता था। शायद ये होटल पहले उन्हीं औरतों का था।
अब शिफा आती है जेम के पास और उससे कहती है, ये होटल का पहला ऑनर कौन था? तब जेम कहता है, पता नहीं, ये ऐसे ही खरीदा मैंने। तब शिफा उसे कहती है, ये होटल हमराज है, इस जगह में बहुत से राज छुपे हैं। ये सब कह वह वहाँ से चली जाती है। अब शिफा किचन में उस सारा नाम की औरत का फ़ोटो लगाती है और किचन में बहुत से प्लांट लाकर लगाती है। उसने मानो सारा किचन उसी प्लांट से सजा दिया था। अब लूसी कहती है, ये सब क्या कर रही हो आप? कहाँ से लाई आपने ये प्लांट? तब शिफा कहती है, सारा का फार्म, उसी के फार्म से ये प्लांट्स लाए हैं मैंने। अब लूसी बाहर चली जाती है और शिफा उन प्लांट से एक डिश बनाती है। उस डिश में वहीं के कीड़े पकड़ उनको कूट उनका मसाला बनाकर डाल देती है। जब लूसी को वो डिश टेस्ट करवाती है तो लूसी को वो डिश बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि शिफा ये पागलों से हरकतें आखिर क्यों कर रही थी। अब शिफा ब्रेड बनाती है, वो भी फलों पर लगे फंगस से। अब ये देख लूसी को भी अजीब लगता है मगर वो उसकी मदद करने लगती है। तभी वहाँ से और शिफा बाहर आराम से लूसी के साथ बातें करते बैठ जाती है तो उसे मैंड्रेस दिखता है जो शिफा को देख रहा था और उसे देखकर भाग रहा था। शिफा उसके पीछे जाती है मगर उसे मैंड्रेस नहीं मिलता। वहीं पर इल्विक खड़ा था जो स्मोक कर रहा था। वो शिफा से कहता है, ये जगह कुछ ठीक नहीं मैडम, मैंने बहुत बातें सुनी हैं यहाँ के बारे में। कहते हैं लोग कि यहाँ पहले डायन रहती थी, उनका ये गार्डन था। वो डायन कुछ काला जादू करती थी, ऐसा आसपास के लोगों का कहना था। यहाँ के लोगों के पालतू जानवर अचानक से गायब हो जाया करते थे। उन लोगों ने उन औरतों पर नज़र रखना शुरू कर दिया था तो उन्हें लगा वो कुछ काला जादू करती थी, मगर उनके घर आकर देखा तो झाड़ फलों के अलावा कुछ नहीं मिला। मगर उनके घर में बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी जो फंगस से भरी हुई थी। अजीब से प्लांट्स भी थे। अब ये बातें सुन शिफा उसे कहती है, मुझे पता है, मगर वो डायन नहीं थी, ये उनकी परंपरा थी। अब रात में शिफा को जेम का कॉल आता है। वो कहता है, मैं कल कुछ गेस्ट लेकर डिनर के लिए आ रहा हूँ। ये सुन शिफा तैयारी में लग जाती है और कुछ नोट्स बनाती है और आखिर में वही सिंबल बनाती है जो उसने बाहर पेड़ पर देखा था। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो शिफा बाहर चली जाती है तो वहाँ नीचे बेसमेंट की ओर जाने वाला दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। शिफा अंदर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत से वायर थे और बॉटल से भरा हुआ था। उसे एक सीक्रेट दरवाज़ा भी दिखता है। शिफा वहाँ से अंदर चली जाती है तो उसे वहाँ बहुत से कांच की जार दिखती है जिसमें बहुत अजीब सी चीज़ें भरी हुई थी। कुछ जार में तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि उसने पहली बार देखा था। जैसे एक जार में तो उसे इंसानी बाल भी दिखते हैं। उसे ये देख थोड़ी अजीब सी बात लगती है, मगर कुछ जार में ऐसी चीज़ें थी कि उसे वो देख भी नहीं सक रही थी। एक जार में वो हाथ डालने ही वाली थी कि उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे ना देख वहाँ से भाग जाती है। अब रात में वो सोती है तो उसे वही सब सपना आता है कि कुछ तांत्रिक विधियाँ चल रही है और कुछ बुक के पन्ने पलटे हैं। एक ही बुक थी, वो उस शिफा के पास थी। अब शिफा रात में उसी प्लांट से बनी डिश को सर्व करती है, मगर यहाँ शिफा को बार बार वो सिंबल दिख रहा था। सब लोगों को शिफा की बनाई डिश बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब अगले दिन जेम यहाँ बहुत से शेफ को बुलाता है, उनका कोई काम था। अब बातों बातों में जेम फैमिली डिनर रखने की बात करता है। अब शिफा किचन में वाइन लाने जाती है तो हम देखते हैं उसके पीछे भी कोई आ रहा था।
तभी शिफा किचन में जाकर देखती है तो किचन को किसी ने बहुत खराब कर दिया था। सब सामान बिखरा पड़ा था। ये देख शिफा को लगता है वहाँ कोई टेबल के नीचे छुपा हुआ है। वो आवाज़ देती है मगर वो पीछे मुड़ता नहीं। तब शिफा उसके पास जाकर देखती है तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि वहाँ पर मैंड्रेस था जो खुद की उंगली खा रहा था। वो बहुत ही अजीब लग रहा था। ये देख शिफा ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुन वहाँ जेम आता है। मैंड्रेस की ये हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो जेम एम्बुलेंस को वहाँ बुलाता है और मैंड्रेस को एम्बुलेंस वाले ले जाते हैं। लूसी कहती है मैंड्रेस पूरी तरह पागल हो गया। वो पहले इस होटल में काम करता था। लोग कहते हैं वो यही डायन की आत्मा की वजह से पागल हो गया है। यही रहकर पागल हुआ है वो। ये सब सुन शिफा कहती है शायद वो उस हंटेड हाउस की वजह से पागल हुआ है। अब शिफा मैंड्रेस का सोचते हुए घर में आती है और रात में सारे लाइट बंद कर रही थी। तभी उसे वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी होने का एहसास होता है और वो पीछे मुड़कर देखती है। अब शिफा पीछे देखती है तो यहाँ वही लेडी थी सारा, जिसकी ये होटल की प्रॉपर्टी थी। वो सारे प्लान्स उसी सारा के थे। सारा की आत्मा शिफा की ओर आती है। तभी शिफा वहाँ से भागती है। अब वो मैंड्रेस के सारे नोटबुक जला देती है और सुबह सारा के बुक्स और वो प्लांट भी जलाती है। प्लांट उखाड़ कर वो किचन गार्डनिंग तहस नहस कर देती है और किचन में आकर वो वहाँ से सारा के प्लांट्स और उसकी तस्वीर बाहर फेंक देती है। जो शिफा ने किचन में लगाई थी वो बाहर फेंक देती है। अब दूसरे दिन वो प्लान की जगह सब सामान भरती है और किचन ठीक ठाक करती है। अब शिफा के साथ बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी। शिफा को हर जगह बस फंगस ही दिख रही थी। बाकी शेफ जो खाना बनाकर शिफा को दिखा रहे थे तो शिफा को वह फंगस ही दिख रही थी और कीड़े भी दिख रहे थे। शिफा सोचती है शायद ये उसका भ्रम होगा। जो सब्जी काटने लगती है तो खुद की उंगली भी काट लेती है। बाकी शेफ ये देख परेशान हो रहे थे और बाहर गलत डिश गलत टेबल पर आने की वजह से लोग गुस्सा हो रहे थे। किसी को तो एलर्जी भी हो रही थी। ये देख जेम गुस्से में अंदर किचन में आता है तो वो देखता है शिफा को, जिसकी उंगली से खून निकल रहा था और वो फर्स्ट एड बॉक्स लेना छोड़ कुछ और ही ढूंढ रही थी। जेम आकर उसकी मदद करता है। तभी शिफा बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं शिफा के पीछे सारा की आत्मा खड़ी थी। अब जेम शिफा को होटल में ना रखकर उसके घर छोड़ देता है। तब वो उसे कहता है मैंने मेरी सारी सेविंग्स और लोन निकाल कर ये होटल स्टार्ट किया, मगर अब मैं बर्बाद होता दिख रहा हूँ। ये सुन शिफा को बहुत बुरा लगता है और दूसरे दिन हम देखते हैं होटल के किचन में शिफा आती है। तब यहाँ जेम आकर कहता है तुम कुछ दिन छुट्टी ले लो वरना मैंड्रेस की तरह पागल हो जाओगी, और वहाँ से जाने लगता है। शिफा भी उसके पीछे पीछे जाती है तो वो उसी बेसमेंट की गोडाउन में आ गया था जहाँ से एक सीक्रेट दरवाजे में शिफा अंदर चली गई थी। ये कहकर बाहर आई थी। शिफा सीक्रेट दरवाजे की ओर देखती है और बातों बातों में जेम पर हमला करने लगती है। जेम उसे कहता है तुम पागल हो रही हो और शिफा को वहीं गोडाउन में लॉक कर कर बाहर चला जाता है। अब यहाँ शिफा लॉक थी और जेम होटल में चला गया था। वहाँ लूसी वही डिश बना रही थी जो शिफा ने बनाई थी और जेम को पसंद भी आई थी। अब इधर शिफा गोडाउन के सीक्रेट दरवाजे के अंदर जाती है जहाँ बहुत से जार रखे थे। तभी यहाँ भूकंप जैसा कुछ आता है और जार हिलने लगती है और जार का एक शेल्फ नीचे गिर जाता है। शिफा उधर देखती है तो उसे वहाँ एक और दरवाज़ा दिखता है। वो दरवाजे से अंदर चली जाती है। इधर जेम सबको कहता है कि शिफा अपनी पेमेंट लेकर घर आराम करने गई है। मैंने उसे एक लंबी छुट्टी दे दी है क्योंकि शिफा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इधर शिफा उस दूसरे सिगरेट दरवाजे के अंदर जा रही थी। उसे घना अंधेरा ही दिख रहा था। वो बस अंदर की ओर बढ़ रही थी। उसे पता नहीं था अंदर क्या है। वो बाहर जाने का छोड़ बस अंदर बढ़ती है। बाहर होटल में सब
नॉर्मल चल रहा था। कस्टमर से होटल भर गया था। शेफ सारे डिश सर्व कर रहे थे और खाना बना रहे थे। इधर शिफा को उस सीक्रेट दरवाजे से निकलती एक सुरंग दिख रही है। अब शिफा उस सुरंग में आगे आगे बढ़ती है। तभी उसे आगे किसी की लाश दिखती है। लाश काफ़ी गल गई थी। शिफा पीछे जाने लगती है, मगर पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। तब जिस रास्ते से वो आई थी, अब वो रास्ता तो बंद हो गया था। अब शिफा सोचती है इस लाश के ऊपर से गुजरने का। तभी वो लाश के पास आती है तो देखती है ये लाश सारा की थी। हाँ, उसी सारा की जिसकी आत्मा इस होटल में घूमती है, मगर उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस होटल की प्रॉपर्टी की मालिक सारा थी और होटल पहले उसका घर था, जहां वो कुछ औरतों के साथ रहती थी। अब शिफा सारा की लाश को देखती है। उसके हाथ में मिट्टी खोदने वाला हथियार था और पास में लिखा था, मिट्टी से बने हैं मिट्टी में है जाना। मिट्टी से बने हैं मिट्टी में है जाना, मिट्टी का हमें कर्ज है चुकाना। अब कहानी पास्ट में जाती है कि आखिर सारा यहाँ इस हाल में कैसी मरी। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सारा और उसके साथ वाली औरतों को। लोग डायन कहते हैं और उनके घर पर हमला करते हैं, मगर ये लोग वनस्पति यानी प्लांट्स की स्टडी करते थे। और हमने जो स्टार्टिंग में कुछ तांत्रिक विधियाँ देखी थी, तो वो यही लोग कर रहे थे। सच तो ये था कि वो कुछ तांत्रिक विधियां ना होकर वह आयुर्वेदिक इलाज कर रही थी। अगर एक इंसान कुछ सबसे अलग कर रहे हो तो लोग उसे बुरा कहते हैं। वैसे ही सारा के साथ हुआ था। सारा प्लांट्स पर रिसर्च करती थी, इसी से वो इलाज करती थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसे डायन ठहराया और एक दिन उसके घर पर हमला कर दिया। शिफा जिस सीक्रेट दरवाजे से अंदर आई, वहीं से सारा ने भागने का सोचा था और वो यहाँ इस सुरंग तक पहुँच गई थी, मगर एक वक्त के बाद वो थक गई और यहीं मर गई। अब शिफा वो सब समझ जाती है और वो बाहर आने का रास्ता देखती है। उस सुरंग से शिफा खुदाई कर कर बाहर आती है और वहाँ उसे एक रैबिट मिलता है। वो रैबिट की मुंडी मोड़ उसे मार देती है। इधर होटल के अंदर शेफ डिश तो बना रहे थे, मगर उस डिश को कोई टेस्ट नहीं कर रहा था। सब कह रहे थे कि डिश में कोई टेस्ट ही नहीं है। तभी यहाँ आती है शिफा, कहती है शायद तुम सब भूखे हो, तुम सब बाहर चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाती हूँ। वेटर्स को कहकर वो टेबल बाहर लगवाने को कहती है और अजीब सी हरकतें करती है। बाहर जाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर वो उसी रैबिट को जलाकर उसके बाहर लकड़ियों पर डिश बनाती है और सबको डिश सर्व करती है। तो ये डिश सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये सब जेम देखकर परेशान हो रहा था और लास्ट में हम देखते हैं शिफा के हाथों में वही सारा की अंगूठी थी जो उस पेड़ पर सिंबल बना था। वो दरअसल सारा के अंगूठी का सिंबल था। शायद मेंड्रेस ने वो बनाया था। इस कहानी के एंडिंग में हमें ये समझता है कि लोग अजीब दिखने वाली चीज़ों से अक्सर डर जाते हैं। लोगों ने सारा और उसके साथ रहने वाली औरतों को इसी डर की वजह से मार दिया था। मेंड्रेस जो सारा की आत्मा की हरकतों से डर पागल हो गया था, मगर शिफा बहुत बहादुर थी। वो डरी नहीं और उसने हिम्मत से पता लगा लिया कि आखिर इस सब के पीछे है कौन और सारा की क्या कहानी थी। मुझे यहाँ ये समझ नहीं आया कि जेम ने शिफा को उस गोडाउन में लॉक क्यों किया। अगर आपको पता चले तो ज़रूर बताना।